अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता क्यों टला? ईरान के सुप्रीम लीडर परिवार के साथ हो गए हैं लापता। इजराइल और ईरान की जंग के बीच अमेरिका क्यों बन बैठा है ईरान का दुश्मन? नमस्कार, मैं हूं रिचा और आज मैं बताने जा रही हूं इजराइल और ईरान के जंग की वो दास्तान जो कहर बनकर टूट रहा है। अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा छिड़ा रहता है तो कमोबेश पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और परिवार के साथ कहां लापता हो गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। इसके साथ ही हम बताएंगे ट्रंप को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की वो बातें जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इजराइल और ईरान के बीच जारी लड़ाई और भीषण होते जा रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। आए दिन जंग के दौरान हुए हवाई हमलों की खौफनाक वीडियो सामने आ रही है। इजराइल द्वारा ईरान के विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के तेल रिफाइनरी, गैस ठिकानों को भी निशाना बनाया था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 224 हो गया है, जो कि बढ़ भी सकता है। वहीं 1277 लोग घायल भी हैं। ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और शुक्रवार से अब तक 270 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें 22 के करीब मिसाइलें आयरन डोम से बचकर इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं, जिससे इजराइल में भी कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है और इजराइल में भी 14 लोगों की मौत की खबर है। वहां भी 390 लोग घायल हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? तो बात हो रही है 1 अक्टूबर 2024 की, जब ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किए जाने के बाद इजराइल ने जवाबी हमला करने की कसम खाई थी। उस हमले में ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। ज्यादातर को इजराइल की वायु रक्षा और अमेरिका के नेतृत्व वाले सेनाओं ने रोक दिया था। हालांकि कुछ मिसाइलें हवाई ठिकानों और अन्य जगहों पर गिरी। तब इजराइल ने कहा कि वह जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन यह नहीं बताया था कि कब और कैसे करेगा। ईरान पर हमले की वजह बताते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि हमारा देश परमाणु तबाही के खतरे का सामना कर रहा है और हमारे पास हमला करने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं था। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है। ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उसकी मंशा हमारी तबाही है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि ईरान तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है और अगले 1 साल में 3600 और 3 साल में 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हर मिसाइल का वजन करीब 1 टन है। इतना ही नहीं, अगले 26 साल में ईरान 20,000 मिसाइल बनाना चाहता है। कोई भी देश इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल हमलों को नहीं झेल सकता है और खासकर इजराइल जैसा छोटा देश तो बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही थी। इसके बाद नेतन्याहू ने ऐसी बात कह दी जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहती थी। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरा मानती है और यही कारण है कि सक्रिय रूप से ट्रंप को खत्म करना चाहती थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक निर्णायक नेता हैं जिन्होंने दूसरों की तरह ईरान के साथ मोल भाव का रास्ता नहीं चुना। ट्रंप ने ईरान के साथ फर्जी समझौते को खत्म कर दिया। उन्होंने कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ट्रंप इस बात को लेकर साफ हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता। यही वजह है कि ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इधर ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर रविवार को ओमान में बातचीत होनी थी, लेकिन इजराइल के हमले के बाद ईरान ने यह बातचीत टाल दी, जिसके बाद खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। इजराइल के लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए ईरानी सेना खामनेई को तेहरान के एक बंकर में ले गई है। खामनेई के साथ उनके परिवार के लोग भी इसी बंकर में छिपे हुए हैं। ईरान को डर है कि खामनेई पर भी इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया है।
ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई और उनका परिवार तेहरान के पास एक अंडरग्राउंड बंकर में है, जिस पर बम और मिसाइलें असर नहीं कर सकती। ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल ने ईरान में हमला करते हुए ईरानी सेना के चीफ और IRGC कमांडर को मार डाला है। ईरान के कम से कम 9 परमाणु वैज्ञानिकों को इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। इजराइल की ओर से धमकी दी गई है कि अली खामनेई को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा। इससे ईरान में खामनेई की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान में राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था सुप्रीम लीडर खामनेई के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में खामनेई पर हमला ईरान में बड़ी अव्यवस्था की वजह बन सकता है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.